हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है। पिछले लेक्चर में हमने सबसेट और सब सीक्वेंस को किए थे और इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि है आपका लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ फोन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 17 और ये रिकर्सन बैक ट्रैकिंग का आपका पार्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको बैक ट्रैकिंग की हल्का सा टेस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कौन कौन से कंपनी से पूछा गया है ये आपको मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपकी वैरायटीज ऑफ कंपनी से पूछा गया है। आपका लिंक्डइन, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ब्लूमबर्ग, टीसीएस, आपका ओरेकल, ईपैम, आपका एपिक सिस्टम, आपका ऊबर, डीसो, एक्सेंचर, एडोबी, आईबीएम, जेपी मॉर्गन, इतनी सारी कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है। जब आप कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में आती है या आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन असेसमेंट होता है, उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कई बार मैंने देखा है बच्चों को ये क्वेश्चन आए हैं, कॉलेज के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन वो दे देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम जो है आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे अप्रोच में आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, ये कैसा होगा, टाइम स्पेस सब आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारी डीएसए की सीरीज है जिसमें हमने 21 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो आप जो है चैनल पर आकर जो है कोर्सेस में आकर डीएसए इन जावा की सीरीज को जो है आप देख सकते हो। हमारा फुल स्टैक का भी कोर्स है और ये हमारा डीएसए इन जावा का कोर्स जिसमें कि हम जो है बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये हमारा रिकर्सन ऑफ बैक ट्रैकिंग का पार्ट चल रहा है। रिकर्सन ऑफ बैक ट्रैकिंग में हमने रिकर्सन स्क्रैच से सिखाया था, एरे के प्रॉब्लम, बाइनरी सर्च भी किया था, स्ट्रिंग किए थे और सबसेट सबसीक्वेंस किए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या करना है। पहले जमाने में कीपैड फोन होते थे। ठीक है, पहले जमाने यानी कि अभी भी होता है, जैसे जियो का फोन आता है। ठीक है, तो उसमें इस तरह से बटन होते हैं। तो ये क्या है, आपको जो है इस तरह से जो है डिजिट गिवन होगा। ठीक है, यानी कि 2 और 3। तो 2 में कौन एसोसिएटेड है, 2 में आपका ABC है, यानी कि अगर आप 2 को प्रेस करेंगे तो या तो A आएगा, B आएगा या तो C आएगा, तीनों में से कोई एक आएगा। जब आप D को प्रेस करेंगे तो तीनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या बोलता है या ये हम आपको समझाते हैं। देखिए आपको इनपुट में क्या होगा, आपको इनपुट में इस तरह से जो आपका इनपुट होगा, उस इनपुट में क्या होगा, उस इनपुट में आपको एक डिजिट गिवन होगा। ठीक है, तो इस तरह से इनपुट में एक डिजिट गिवन होगा। तो जैसे कि यहाँ पर है आपको 2 3 गिवन है। ठीक है, 2 3 गिवन है और इस 2 3 के प्रस्पेक्टस में आपको जो है कुछ चीज़ें गिवन है। ठीक है, यदि 2 है, 2 बटन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर क्या आता है, आपका ABC आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है आपको बताए हैं कि यहाँ देखिए कि यदि आप 2 को प्रेस करेंगे तो ABC आएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि आप 3 को प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, 3 को प्रेस करेंगे तो आपका DEF आएगा। DEF आएगा। देखिए 3 में DEF आएगा, 4 में GHI आएगा, 5 में JKL आएगा और 6 में MNO आएगा। ऐसे आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे कॉम्बिनेशन देने हैं जो कि पॉसिबली हो सकते हैं। मैंने एक ही बार में 2 3 को प्रेस किया तो मेरे पास क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 में क्या आ जाएगा, 2 में मेरे पास है ABC है और 3 में क्या है, 3 में जो है आपका DEF है। तो कौन कौन से सारे के सारे जो है कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग बनेंगे वो सब आपको रिटर्न करने हैं। ठीक है, क्या क्या बनेगा तो इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए तो जैसे कि कोई बंदा ने 2 को प्रेस किया तो तीनों में से कोई एक आएगा। तो जो है आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाने हैं। तो इनमें से A का D के साथ, तो हो सकता है कि इसने 2 को प्रेस किया तो A आया हो और फिर 3 को प्रेस किया तो आपका D आया। ठीक है, यहाँ पर 2 को प्रेस किया तो A का अब जो है E के साथ, तो क्या हो गया आपका AE। फिर A का किसके साथ, आपका A का जो है F के साथ, यानी कि 2 को प्रेस किया तो A आ गया, फिर 3 को प्रेस किया तो D भी आ सकता है। ठीक है, फिर 3 को प्रेस किया तो E भी आ सकता है, F भी आ सकता है। अब आपने A के साथ बनाया। ठीक है, सिमिलरली हमें B के साथ भी बनाना है। हो सकता है कि उसने 2 को 2 बार प्रेस किया तो आपका B आ गया हो। तो B का किसके साथ, B का अगेन D के साथ, तो यहाँ पर आपका BD। ठीक है, BD 2 ही लेंगे, 2 ही बनाएंगे क्योंकि 2 ही बटन आपका प्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये 2 है तो यहाँ भाई आपको 2 ही बनेंगे, 3 3 ही बनाना है। ठीक है, अब जो है ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। ठीक है, तो हमारा A वाली काम चीज़ हो गई। अब A के बाद जो हम B में पहुंचे तो B में हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो B में हमारे बनेंगे, देखिए B में B का D के साथ हो गया। अब B का जो है E के साथ करेंगे तो आपका B और E, और B का किसके साथ, B का जो है आपके F के साथ, तो आपका B और F। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एक और कैरेक्टर बचा है जो कि है आपका D। ठीक है, तो हमारा जो है अब C बचा है। तो यूज़र क्या कर सकता है, वो अगर
आपके दो वाले बटन को अगर 3 बार प्रेस करे तो उसके पास क्या आ जाएगा, उसके पास जो है ये करेक्टर आ जाएगा सी। तो सी का किसके साथ, डी के साथ, यानी कि यहाँ पर 2 को प्रेस किया तो 2 को सी आया, तो 3 को भी तो प्रेस करेगा, तो हो सकता है कि डी आया हो, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर सी डी के बाद जो है सी के साथ ई भी आ सकता है, तो सी के साथ आपका ई भी आ सकता है, सी ई, और सी के साथ क्या आ सकता है, सी के साथ आपका एफ भी आ सकता है, तो आपका सी एफ। तो इतने जितने भी आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन को आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग एरे बनाकर आपको रिटर्न करना है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। मान के चलिए यहाँ पर आपको एक ही कैरेक्टर गिवन होता है, ठीक है, आपका जो स्ट्रिंग है उसमें जो है आपको केवल क्या गिवन होता, उसमें आपको केवल 2 गिवन होता। तो 2 से कौन एसोसिएटेड है, 2 से केवल ABC एसोसिएटेड है, तो ABC तीनों तो नहीं आएगा, एक बार में एक ही कैरेक्टर आएगा। तो आपका जो आउटपुट हो सकता है, आउटपुट होगा, हो सकता नहीं होगा, वो होगा A, B, C, ऐसा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि उसने क्या किया हो, 9 को प्रेस किया हो, ठीक है, 2 9 को, तो यदि वो 2 9 को प्रेस करता, ठीक है, वो क्या करता, 2 9 को प्रेस करता, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका स्ट्रिंग में वो 2 9 को प्रेस करता, तो 2 में कौन कौन है, 2 में क्या है हमारे पास, 2 में है आपका ABC, 2 में है ABC, और 2 के बाद जो है हमारा 9 है, 9 में क्या है, 9 में 4 कैरेक्टर हैं, यानी कि 4 जो है 4 कैरेक्टर हैं WXYZ, ठीक है, तो आपका WXYZ। तो अब एसोसिएशन कैसे होगा, ठीक है, पहले में हो सकता है पॉसिबिलिटी ये हो कि आपका वो पहले 2 को प्रेस किया हो तो उसके पास क्या आया हो, उसके बाद ए आया हो, और इसमें जो है W आया हो, तो A और W हो गया, A और आपका W हो गया। फिर हो सकता है A और X आया हो तो AX हो गया, फिर आपका AY हो गया, AZ हो गया, फिर B में तो BW हो गया, आपका BX हो गया, BY हो गया, फिर आपका BZ हो गया, फिर C में CW हो गया, CX हो गया, CY हो गया और CZ हो गया। तो ऐसे, तो वो बेस्ड ऑन बटन प्रेस आपको डिसाइड करना है कि कौन सा करेक्टर आने वाला है। कैसे करेंगे अप्रोच देखिए, जो हमने पिछले सबसिक्वेंस वाले लेक्चर में हमने टेक नॉट टेक पढ़ा था, तो वही लगभग यूज होती है, हम इसमें केवल टेक करते हैं, नॉट टेक नहीं करते, ठीक है। तो देखो स्ट्रिंग का आपको आंसर रिटर्न, हमें आंसर में स्ट्रिंग रिटर्न करना है एरे। तो जैसे कि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 23 आया इनपुट में, ठीक है, 23 इनपुट में आया, हम क्या करेंगे, हम एक रिजल्टेंट बनाएंगे, तो ये मेरा रिजल्टेंट क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। आप देखते जाइए, तो जो 2 है, 2 के साथ यहाँ पर एक इंडेक्स लूंगा I, जिससे जो है एक बार 2 में रहूंगा, 3 में रहूंगा, तो यहाँ पर मैंने ले लिया I, ये मेरा I अभी कहाँ पर है, मेरा I अभी यहाँ पर है, तो I अभी यहाँ पर है, ठीक है। 2 के साथ कौन एसोसिएटेड है, 2 के साथ है आपका ABC। ये मुझे कहाँ से पता चला, ये इन्होंने लीड कोड में ही गिवन है कि यदि आप 2 को प्रेस करेंगे तो आपको ABC में से कोई एक कैरेक्टर आएगा, ठीक है, 3 को प्रेस करेंगे तो DF में से कोई एक कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो अभी मैं I2 पर हूँ, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, मेरे पास जो होगा 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक है। मेरे आंसर में क्या आ जाएगा, ये ABC का तो ABC ही रहेगा, ये जो है आपका 2 3 है, इस 2 3 का तो ये 2 3 रहेगा, ठीक है। आंसर में क्या आएगा कि आंसर में हो सकता है एक बार में A आ जाए, ठीक है, दूसरे बार में जो हो सकता है, क्योंकि 2 को प्रेस करेगा तो 2 को एक बार प्रेस करूँ तो A आएगा, दोबारा प्रेस करूँ तो B आएगा, दोबारा प्रेस करूँ तो आपका C आएगा, तो इनमें से कोई एक आएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी है, यदि यहाँ पर जो है 4 होता तो 4 बार ऐसे में बना रहा होता, ठीक है। अब ये तो 23 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर B आ सकता है, और B के बाद जो है ये तो आपका 23 ही रहा, यहाँ पर क्या आ सकता है, आपका C आ सकता है। अब जो है कि मुझे यहाँ भी जाना है, ठीक है, अब 2 को उसने प्रेस कर लिया, 2 के बाद जो है वो 3 को भी प्रेस करेगा, तो आपका जो I है यहाँ पर आ गया, और I यहाँ पर आ जाएगा, और I भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास A आ चुका है। अब इसके जो है आपका 3 के साथ कौन एसोसिएटेड है, 3 के साथ है आपका DEF, TF है, तो इस 3 के साथ जो है क्या होगा कि D है तो D के साथ A, E है तो E के साथ A, F है तो F के साथ A, यानी कि इसके भी 3 पेयर बनेंगे, ठीक है, 3 आपके जोड़े बनेंगे, इसके भी 3 बनेगा, इसका भी 3 बनेगा, मतलब ऐसे करके 3 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 को प्रेस किया तो 3 ऑलरेडी A है आपके पास, तो हो सकता है उसके पास जो है इस बार D आया हो तो D आ गया, ठीक है, और ये आपका 2 3 तो 2 3 ही रहेगा, ठीक है। फिर E के साथ भी A जुड़ेगा, तो ये 23 हो गया, तो आपका जो है ये आपका A ऑलरेडी था तो ये आपका E हो गया, ये 23 ही रहा, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, A और F हो गया, ठीक है, A और F, AF हो गया।
अब जो है यहाँ पर भी क्योंकि मेरा पहले करेक्टर ए था, बी है, तो 3 के साथ वही सेम कौन कनेक्टेड है, 3 के साथ मेरा जो है डी एफ कनेक्टेड है, डी एफ कनेक्टेड है। फिर वही सेम एसोसिएशन डी के साथ बी का, ई के साथ बी का, एफ के साथ बी का, ठीक है। तो इसके भी क्या बनेंगे, इसके भी 3 बन जाएंगे, ये 1, ठीक है, आपका ये जो है 1, ये 2 और ये आपका 3। तो ठीक है, ये 23 हो गया। 23 के बाद जो है डी और कौन, डी और बी और डी, ठीक है, ये आपका बी डी। उसके बाद ये 23, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, और आपका बी और ई, तो ये हो गया आपका बी ई, और बी के बाद यहाँ भी 23 और ये आपका 23 यानी कि 2 3, और यहाँ पर कौन है आपका बी और एफ, ठीक है। अब ये सी, इसके साथ भी ये तीनों एसोसिएटेड होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 में वही डी एफ है, ठीक है। तो सेम करो, ये डी जो है पहले सी के साथ, ई जो है पहले सी के साथ, अब एफ जो है सी के साथ, तो इसके भी क्या बन जाएंगे, इसके भी हमारे पास 3 बनेंगे, तो ये एक आपका 2 और आपका 3, ठीक है। तो ये हमारा 23 ही रहा, और सी है तो आपका सी डी, और उसके बाद फिर अगेन 23 है तो आपका सी और ई, और फिर 23 तो आपका कौन है सी और एफ। तो ऐसे जो है बटन को जब प्रेस करते हैं तो वो उसमें से तीनों में से कोई एक आती है एक बार का कैरेक्टर। तो हो सकता है कि 2 को प्रेस किया हो तो तीनों में से कोई एक आया हो, ठीक है। ए में हो सकता है ए आया हो, बी आया हो, सी आया हो। फिर जब उसने 3 को प्रेस किया तो 3 में से कोई हो सकता है कि ए आया हो, आपका डी आया हो। तो डी जो है, डी भी तो जुड़ जाएगा ना, डी जो यदि आपके पास, हाँ यहाँ पर जो है अब उसने 2 में मान के चलिए ए आया है, ठीक है, आपका उसने 2 प्रेस किया तो 2 में उसके पास ए आया है। अब उसने 3 को प्रेस किया तो 3 में हो सकता है कि उसके पास ए आया हो, उसके पास 3 में जो है उसके पास डी आया हो, उसके बाद जो है ई आया हो, एफ आया हो, ठीक है। अब यहाँ से जब उसने 2 को प्रेस किया था तो हो सकता है कि उसने बी को चूज किया हो, तीनों में से उसके पास 3 ऑप्शन, बी को चूज किया हो। जब उसने बी को चूज किया फिर जो है 3 में आया तो 3 में उसके पास जो है 3 ऑप्शन है, या तो वो डी में जाएगा, ई में जाएगा, एफ में जाएगा। जब यहाँ 2 में था तो उसने मान के चलिए सी को चूज किया होगा, तो अब सी को चूज कर लिया। अब जो है इन 3 में से जब वो 3 पर आया तो 3 में उसके पास डी एफ का ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई एक को चूज करेगा। तो हो सकता है उसने डी को चूज किया हो, ई को चूज किया हो, अरे एफ को चूज किया हो, तो दोनों आपस में जुड़ गए। टोटल कितने बने देखिए, टोटल यहाँ से जो है ये हमारा 1 आपका 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर से बनाते हैं, 1 आपका 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 8 9 जो है हमारे पास पेयर बने। और ये हमारा क्या है, इन सबको जो है इन सबको आपको एक स्ट्रिंग आंसर बना के स्ट्रिंग एरे में क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, यही आपका आउटपुट होगा, ठीक है। कोड लिखते हैं फिर आपको इसको ड्राई रन करके दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा ही करना है, ठीक है। मान के चलिए वो जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर 2 की जगह क्या होता, 2 की जगह 9 होता, ठीक है। 2 की जगह यहाँ पर ये जो आपका 3 है ना, यहाँ पर 9 होता तो उस केस में 4 4 बनते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका 9 में WXYZ है, ठीक है। तो जब उसने 2 को चूज किया तो यहाँ पर ABC तो आ गया, लेकिन जब 3 को चूज करेगा तो यहाँ पर 4 बनेंगे, 1 2 3 4, यानी कि जो आपका 9 है, 9 में आपके पास होगा WXYZ। तो W के लिए 1 बनेगा, X के लिए 1 बनेगा, Y के लिए 1 बनेगा और Z के लिए 1 बनेगा। ऐसे बनते हैं। कोड लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, देखिए उसके बाद आपको ट्राई करके दिखाएंगे डिटेल में, ठीक है। तो कोड लिखेंगे, कोड हम कैसे लिखेंगे, यही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखूंगा। देखिए तो इसमें क्या करना है, आपको जो है पहले तो रिजल्ट बनाते जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाऊंगा, इसी को कॉपी कर लूँगा, और कॉपी कर लेने के बाद जो है ये यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर एक बनाऊंगा रिजल्ट, और रिजल्ट में आपका न्यू एरे लिस्ट, ये एरे लिस्ट ही होता है, न्यू एरे लिस्ट, और न्यू एरे लिस्ट करने के बाद जो है ये मेरा लिस्ट बनकर, ठीक है। ये मैंने रिजल्टेंट बना लिया, इसको मुझे रिटर्न करना, ठीक है। एक बेस केस होगा, वो बेस केस क्या होगा कि यदि आपका स्ट्रिंग ही नल है, ठीक है, यदि आपका स्ट्रिंग नल है, ठीक है, तो उस केस में आपको नॉर्मल ब्लैंक ही रिटर्न कर देना है, ठीक है। स्ट्रिंग नल है तो आपको ब्लैंक ही रिटर्न कर देना है। तो क्या होगा, नल यानी कि उसमें कोई लेंथ ही नहीं है। तो इफ आपका ये जो डिजिट्स है, आपका डिजिट्स डॉट लेंथ, और डिजिट डॉट लेंथ यदि इक्वल टू क्या है 0 हो तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो आपकी इसको रेस को आप कर दीजिए रिटर्न, ठीक है। रेस को रिटर्न हो जाने के बाद एक मुझे स्ट्रिंग का एरे चाहिए जिसे मैं मैपिंग करूंगा। ये जो मेरे कैरेक्टर है ना, ये जो है आपका ABCD, ये ABCD, ये स्ट्रिंग का एक स्ट्रिंग एरे बनाऊंगा जिसमें मैप करूंगा। देखो कैसे मैप करूंगा,
तो मैप करूँगा, एक स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग मैप नाम से, और इसमें जो है मेरे पास रहेंगे वैल्यूज़ लाइक आपका पहले इंडेक्स में ब्लैंक, क्योंकि 0 में तो कुछ नहीं है, इंडेक्सिंग 0 स्टार्ट होगा। 1 को प्रेस करोगे तो 1 को प्रेस करने से भी कोई भी डिजिट नहीं आता है, तो इसलिए दोनों में ब्लैंक, स्टार्टिंग के दोनों ब्लैंक, ठीक है। आप सेकंड इंडेक्स से जब 2 को प्रेस करेंगे तो ABC आएगा, यानी कि उसको हम इंडेक्स 2 मानेंगे। तो यहाँ पर आपका ABC, और ABC के बाद जो है आपका DEF, DEF के बाद जो है यहाँ पर आपका GHI, ठीक है। DEF के बाद जो है GHI और आपका JKL, ठीक है, JKL, और उसके बाद जो है मैं करूँगा MNO, ठीक है, JKL MNO, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका PQR, ठीक है, PQR और S, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है PQRS से 4 है, 7 में भी 4 डिजिट है, ठीक है, इसलिए PQRS लिया, 4 डिजिट लिया। और PQRS के बाद जो है हमारा नेक्स्ट हो जाएगा TUV, और ये क्या था, WXYZ, लास्ट है WXYZ, ठीक है। ये मैंने मैपिंग का मेरा स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। मैपिंग स्ट्रिंग बनाने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर बैक ट्रैकिंग भी करनी है, वो मैं आगे बताऊंगा कि बैक ट्रैकिंग हम कैसे करेंगे। तो उस फंक्शन का नाम मैंने बैक ट्रैक दे दिया, जिस फंक्शन के थ्रू मैं सारा काम करूंगा। क्या क्या पास करूंगा, सबसे पहले मैं पास करूंगा अपना रिजल्टेंट इंडेक्स पास करूंगा, जो कि 0 से स्टार्ट होगा। ये वाला इंडेक्स देखिए, ये वाला इंडेक्स, ठीक है, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ये वाला इंडेक्स, ठीक है, यहाँ से मैं ट्रैवर्स किया ना, ये वाला इंडेक्स, ठीक है। तो ऐसा, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद जो है ये रिजल्ट पास कर दिया, इंडेक्स पास कर दिया। एक स्ट्रिंग बिल्डर पास करूंगा। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि इन सबको मुझे ऐड भी तो करना है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले बी को ऐड किया था, बी में हमने क्या ऐड किया, ऐप को ऐड किया, तो ये स्ट्रिंग बिल्डर का काम होगा, ठीक है। तो न्यू आपका न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, न्यू आपका स्ट्रिंग बिल्डर और BULDR, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसका नाम मैंने दे दिया स्ट्रिंग बिल्डर, ऐसे ही पास कर दिया, ठीक है। आप स्ट्रिंग बिल्डर ही पास कर दो, बस खत्म, बाद में उसको हम देख लेंगे, ठीक है। और पास करो, पहले तो रिजल्ट की जगह डिजिट को पास करो, ठीक है। आपको डिजिट को पास करना चाहिए, क्योंकि आपके पास पहले क्या जाएगा, डिजिट जाएगा, ये जो गिवन है, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर के बाद रेस को पास करेंगे, और रेस को पास करने के बाद जो है मेरा मैप का एरे, ठीक है, जो मेरा ये है ना मैप वाला एरे, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में यू कैन सिंपली रिटर्न, क्या रिटर्न करोगे, आप रिटर्न कर दोगे आपके किसको, रेस को, ठीक है, रेस यानी रिजल्ट। अब बैक ट्रैकिंग वाला फंक्शन बनाते हैं, वही आपका बैक ट्रैक, ठीक है। और बैक ट्रैक वाला फंक्शन बनाने के बाद सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले स्ट्रिंग आपका डिजिट्स आएगा, स्ट्रिंग आपका डिजिट्स आएगा। डिजिट्स के बाद क्या आएगा, इंट आपका इंडेक्स आएगा, जिसको हम आई बोल रहे हैं। इंडेक्स के बाद जो है स्ट्रिंग बिल्डर, तो आपका स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर, और स्ट्रिंग बिल्डर इसका नाम क्या दे दो, इसका नाम दे दो आपका करंट दे दो, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर आपका करंट दे दीजिए कि मेरे पास ए आया फिर भी आया तो उसको मैं जोड़ूंगा AD ऐसे, तो उसका नाम मैंने दे दिया करंट। और फिर क्या है मेरा स्ट्रिंग का क्या है, मेरे पास एक लिस्ट है जो कि स्ट्रिंग है, तो आपका लिस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमने जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क वाली वीडियो में आपको पढ़ाया है, इसका नाम दे दिया मैंने रेस ही दे दिया, ठीक है। और रेस देने के बाद जो है एक स्ट्रिंग है जो कि मैप एरे है, तो स्ट्रिंग आपका मैप, और स्ट्रिंग आपका स्ट्रिंग मैप, ठीक है, मैप एरे, ठीक है। अब जो है सबसे पहले हमें बेस केस लगाना है, तो बेस केस हम कौन सा बेस केस लगाएंगे, देखिए बेस केस में कौन सा लगाने वाला हूँ, देखो जैसे कि आप जो है यहाँ पर जो है आपका कि हम जो है यहाँ आई को स्टार्ट किए, ये मेरा डिजिट है 2 3, मेरा क्या है डिजिट है, आई 0 पर है, फिर आई यहाँ पर 1 पर आया, यहाँ से आई जो है आउट ऑफ 1 चला जाएगा, यानी कि आप रुक जाओगे, ठीक है। तो जब आई जो है स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर हो जाए, ठीक है, तो आपका जो है इफ यूर इंडेक्स इक्वल टू क्या, ये सिमिलर है, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है पिछले 2 क्वेश्चन में, जो हमने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि आपका सब सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस उसके बराबर ही है लगभग। यदि वो डिजिट्स के लेंथ के क्या हो जाए, डिजिट्स के लेंथ के इक्वल हो जाए, तो क्या करो, आपको ऐड करना है रिजल्ट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे रेस डॉट ऐड में हम क्या करेंगे, पहले आपके करंट को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जावा में स्ट्रिंग में पहले करेंगे कन्वर्ट आपके स्ट्रिंग बिल्डर को, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद ऐड करके क्या कर जाएंगे, आप वापस लौट जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। रिटर्न हो जाने के बाद जो है क्या करेंगे, ये आपका बेस केस हो गया। अब मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग लेटर्स चाहिए, ठीक है, लेटर्स चाहिए,
और उस लेटर में क्या करूँगा, ये मैं सब समझाऊंगा आपको कोड की, कोड मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्या कैसे सबसे सब चीज़ें हो रही हैं आपको समझाएंगे। आप अभी देखते जाओ, ठीक है, समझ आ जाएगा। आपका डिजिट्स और डिजिट्स डॉट आपका केयर एट, ठीक है, डिजिट्स डॉट इसको मैं करूँगा केयर एट, और आपका इंडेक्स, और इंडेक्स माइनस मैं करूँगा यहाँ पर 0। देखो ये क्यों किया, रीज़न ये है कि मेरे पास जो है, मेरे पास क्या है कि ये मैप एरे है, ठीक है, आप समझिए। देखो कि मेरे पास क्या है कि एक मैंने मैप एरे बनाया था, ठीक है, एक मैंने मैप एरे बनाया था। उस मैप स्ट्रिंग में मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक है, फिर आपका अगेन ब्लैंक है, फिर यहाँ पर ABC है, फिर यहाँ पर DEF है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है, मेरे पास एक आता है आपका स्ट्रिंग आता है जिसका नाम आता है डिजिट्स, जिसका नाम आता है डिजिट्स, ठीक है। उस डिजिट्स वाली स्ट्रिंग में क्या है 2 3 है, तो मुझे क्या करना है, इस 2 के प्रोस्पेक्टस में ABC को निकालना है, इस 3 के प्रोस्पेक्टस से मुझे DEF को निकालना है। कहाँ से, यहाँ से, यानी कि इसको मुझे निकालना है यहाँ से, इसको मुझे निकालना है यहाँ से। कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो मैंने क्या कोड लिखा, मैंने एक कोड लिखा है, ठीक है, जो कि है आपका मैप, और मैप यानी कि ये वाला मैप आपका डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स डॉट केयर एट इंडेक्स, और इंडेक्स आपका -0। अब देखो इसको समझाते हैं। तो यहाँ पर डिजिट डॉट, ये मैप का मैप ही रहा, ठीक है, डिजिट डॉट केयर एट, तो एक इंडेक्स लोगे आई, इसको हम लूप करेंगे, यहाँ पर है इंडेक्स आई है, ये इंडेक्स है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 2 आ गया, 2 - 0। 2 - 0 का मतलब क्या है, कंप्यूटर आस्की कोड में काम करता है, ठीक है। तो जो है आपका 1 का आस्की कोड होता है 49, 1 का होता है 49। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, आस्की कोड ऑफ 1, ठीक है, आस्की कोड फॉर 0 का होता है, देखिए, तो देखो 0 का 48 होता है, 0 का 48, तो 1 का कितना होगा 49 होगा, तो मैंने सही किया था, ठीक है। 1 का आस्की कोड 49, 2 का आस्की कोड आपका 50। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मुझे अगर इसको एक्सेस करना है तो मुझे क्या चाहिए, इंडेक्सिंग चाहिए, 0 1 2 चाहिए। तो ये तो आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर में मैं इंडेक्सिंग नहीं निकाल सकता। अगर मैं इसको ईज डिजिट कर रहा हूँ तो ये 2 आया है, ये एक आपका कैरेक्टर आया है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, डिजिट्स एक स्ट्रिंग है, तो कैरेट क्या हूँ, तो एक आपका कैरेक्टर आया है। इस कैरेक्टर को मुझे इंडेक्स 2 में कन्वर्ट करना है, मेरे पास मुझे एक्चुअल में वो इंडेक्स चाहिए 2 चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो यहाँ पर 2 - 0 किया, तो 0 का आस्की कोड हो गया 48 हो गया, तो आपका 2 का 50, तो 50 - 48 ओवरऑल कितना हो गया 2 आ गया। तो यहाँ पर इस जगह पर आपका मैप क्या आ गया, आपका 2 आ गया। 2 मैप 2 यानी कि कौन सा मैप 2, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, ये वाला ABC आ गया, ये ABC आ गया, यानी कि मेरे पास 2 से एसोसिएटेड कौन आ चुका है, ABC आ चुका है। यदि यहाँ पर 3 होता, यदि आई जो है आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 - 0 करूंगा, कोई भी चीज को 0 से माइनस कर दोगे तो 3 का आस्की कोड कितना 51, 51 - 48 कितना आपका 3 कौन सा है DF आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने मैप करके इसको निकाला है, इसलिए मैंने ये वाली लाइन लिखी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है प्रॉपर आ चुके हैं, मेरे जो है यहाँ इस लेटर से आ चुके हैं। अब इसको लूप करूंगा, देखो अब इसको जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप में ये आपका लेटर्स में आया है, एक स्ट्रिंग में आया है, तो फॉर लूप केयर सी, और केयर सी करके आपका लेटर्स, और लेटर्स डॉट टू केयर एरे, मुझे इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टू केयर एरे। और टू केयर एरे करने के बाद क्या करेंगे, मैं सबसे पहले जो एक कैरेक्टर को ऐड करूंगा मेरे आपके करंट में, ठीक है, ये जो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया था करंट, इसमें मैं ऐड करूंगा, तो आपका करंट, ठीक है, CUR आपका करंट डॉट अपेंड, और अपेंड में क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर करंट डॉट अपेंड, अपेंड में CH कर दिया, ठीक है, CH एक A ऐड हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो बैक ट्रैक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर करेंगे बैक ट्रैक को कॉल, यानी कि रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, डिजिट्स में डिजिट्स ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो डिजिट्स ये हम ट्राई करके आप दिखाएंगे, इंडेक्स विल बी 1 से इंक्रीज हो जाएगा, आपका करंट जो है करंट रहेगा, रेस में रेस रहेगा, मैप में मैप रहेगा। और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं डिलीट करूँगा, क्या डिलीट करूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर करंट डॉट, यहाँ पर डिलीट कैरेक्टर होता है, डिलीट आपका केयर एट किसको, आपके करंट डॉट आपका लेंथ LENGTH लेंथ -1, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं, फिर ट्राई रन करके आपको समझाते हैं कि ये सब हमने क्या लिखा है। तो एक बार रन करेंगे, देखते हैं कहीं पर कुछ कंपाइलेशन एरर है या नहीं, ठीक है। तो इसको हो गया रन, और इसको सबमिट करते हैं।
देखिए इसको सबमिट किया तो ये हमारा चल गया। ठीक है, सारे के सारे टेस्ट केस हमारे क्या हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे। अब हम इसको ड्राई रन करते हैं तो देखिए इसको ड्राई रन हम कैसे करेंगे। तो ड्राई रन करने के लिए क्या करूंगा कि ये जो है इसको यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लूंगा। देखो तो इसको जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, तो यहाँ से ये हो गया मेरा कॉपी। ठीक है, ये मेरा कॉपी हो गया। कॉपी करके इसको बोर्ड में लेके जाएंगे तो ये मेरा यहाँ पर बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद सबसे पहले इसको गोरा गोरा बना दो। इसको हमने गोरा बना दिया, और गोरा बनाने के बाद जो है थोड़ा सा इसको मैं करूँगा लंबा। लंबा भी हो जाए भाई तू। ठीक है, इतना लंबा हो गया। और लंबा हो जाने के बाद इसको जो है यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे। अब मूव कराने के बाद हल्का सा मैं छोटा करूँगा, तो साइज छोटा होगा ये। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। अब ड्राई रन करते हैं। देखो ड्राई रन करते हैं, समझाते हैं आपको। तो कंट्रोल ए, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ सारे सारे लाइन को। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, क्योंकि और भी मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो उसमें वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इतना रखते हैं, और इतना रखने के बाद जो है ठीक है ये हो गया। अब जो है देखिए कि आपको जो है वो मिला था, स्ट्रिंग मिला था। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए। ठीक है, हमें जो है यहाँ पर ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स मेरे पास है, जो डिजिट है ये मेरे पास आया कितना। अभी के लिए मैं क्या लूँगा, मैं छोटा टेस्ट लूँगा, और मैं इसको ड्राई रन आपको करके दिखाऊंगा। पहले 2 को, 2 के लिए ड्राई रन करके हम देखेंगे जिसमें ABC आना चाहिए, फिर 2 3 को हम समझेंगे। ठीक है, तो आपका डिजिट्स है, डिजिट्स में आपको क्या मिला है, डिजिट्स में आपको मिला है 2 मिला है। ठीक है, आपके पास मैप नाम का स्ट्रिंग है। मैप में क्या है, मैप स्ट्रिंग में इस तरह से एक स्ट्रिंग बना है, और इसको बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, मैप एक स्ट्रिंग है, और मैप स्ट्रिंग में आपके क्या है, आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जहाँ पर स्टार्टिंग में ब्लैंक है, फिर आपका ब्लैंक है, फिर आपका ब्लैंक है, फिर आपका क्या है ABC है, और ABC के बाद क्या है आपके पास DF है, और DF के बाद जो है क्या है आपका DF के बाद आगे इस तरह से ये 0 1 2 3 4 ये डेस 10 तक है। ठीक है, अब जो है इंडेक्स आपका जो रिजल्ट है, तो यहाँ पर आपका रेस है, और रिजल्टेंट एरे है, रेस है। उस रेस में अभी के लिए कुछ भी नहीं है, अभी के लिए क्या है ब्लैंक है। ठीक है, तो उस रेस नाम के एरे में जो आपका स्ट्रिंग का लिस्ट है उसमें अभी के लिए कुछ भी नहीं है, वो इस तरह से आपका ब्लैंक है। ठीक है, ब्लैंक है, तो इसको ब्लैंक ही रहने दो। ठीक है, अभी मेरा डिजिट्स क्या पास हुआ, डिजिट्स में मेरा 2 है, तो 2 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आया है। 2 आपने पास किया, आपने 2 पास कर। देखो यहाँ से ये फंक्शन चला, सबसे पहले क्या हुआ, लिस्ट बना, लेंथ चेक किया, 0 के बराबर नहीं है, स्ट्रिंग बना, ये इसमें कॉल लगाए, आप यहाँ तक पहुंचे, तो इसको मेन ड्राई रन करना है, इसको समझना है, इसको, तो इसी को हम समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 आया, आपका इंडेक्स 0 आया, आपका स्ट्रिंग बिल्डर में क्या आया, ये तो ब्लैंक ही है, यानी कि आपका स्ट्रिंग बिल्डर अभी स्टार्टिंग में इस तरह से ब्लैंक है। और आपका रेस भी क्या है, रेस में भी कुछ नहीं है। मैप में, ये वाले मैप में ये आपकी स्ट्रिंग है जो कि मैप्ड है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बेस के चेक किया क्या इंडेक्स 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये वाली चीज़ें नहीं चली। ठीक है, अब स्ट्रिंग जो है लेटर, यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये मैंने आपको इधर ही बता दिया है कि यहाँ से आपको वो प्रॉपर ABC मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, मैप आपका स्ट्रिंग लेटर, और लेटर में कैरेट, तो इसमें आपको मिलेगा वो पर्टिकुलर कैरेक्टर 2 इंडेक्स में है, 2 की इंडेक्स में क्या मिलेगा आपको ABC। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आपकी ABC आ गई, ABC आ गई। अब जो है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने इस ABC स्ट्रिंग ABC को किस में कन्वर्ट, आपने इस स्ट्रिंग ABC को यहाँ पर आपने क्या कर लिया, आपने एरे में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर एक बन गया एरे, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे बन गया, जिसमें एलिमेंट्स क्या है, जिसमें कि हमारे पास जो है कैरेक्टर ही एलिमेंट्स हैं, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या है, सारे के सारे एलिमेंट हमारे कैरेक्टर्स हैं। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस प्लेस पर मेरा क्या आ गया, ABC आ चुका है। ठीक है, और ये जो है मेरा कैरेक्टर एरे में हो गया कन्वर्ट, तो ये मेरा कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मैं प्रॉपर एरे बनाना चाहता हूँ ऐसे करके, तो मेरा ये कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर है A, और यहाँ नहीं, यहाँ पर केवल A है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मेरा 2 3 है, तो यहाँ पर आपका ABC है। ठीक है, तो हम मैं सही बना रहा था, और यहाँ पर जो है मेरे पास मेरा कैरेक्टर एरे ABC आ गया, क्योंकि 2 है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। ठीक है, अब क्या होगा, अपलूप चलेगा, अपलूप चला
तो ये लूप स्टार्ट हुआ और लूप में आपने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर सी एच यहाँ पर है, सी एच अभी ए में है, तो इसने क्या किया, आपके करंट में जो मेरा ये वाला था ना करंट, ठीक है, इसमें इसने अपेंड किया, किसको अपेंड किया, इसने ए को अपेंड किया, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका ए फॉर एप्पल आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपका ए जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेगा, अब रिकर्सिव कॉल लगाएगा, बैक ट्रैक करेगा, अब यहाँ पर एक नया रिकर्सिव कॉल लगाएगा, ठीक है, यहाँ पर रिकर्सिव कॉल लगाएगा तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, ये हमने बताया था आपके पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लाइन ऑफ कोड को हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो ये मैंने सारे लाइन ऑफ कोड को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इंटरनली काम होता है, ट्री बना के समझाऊंगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो अब जो है क्या हुआ कि यहाँ से डिजिट सेम रहेगी, 2 का 2 ही रहेगा, डिजिट्स यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, इंडेक्स जो है इंडेक्स +1, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। स्ट्रिंग बिल्डर, ये जो आपका स्ट्रिंग बिल्डर है करंट, इसमें आपका एक स्ट्रिंग आ चुका है जिसका नाम है ए फॉर एप्पल, ये आ चुका है। ये जो लिस्ट है ये अभी ब्लैंक है, मैप में तो ये मेरा एरे है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इंडेक्स डिजिट के लेंथ, तो ये डिजिट के लेंथ के बराबर है, ये वाली हिट हो गई तो क्या होगी, रेस डॉट एड में ऐड करेंगे आपका CUR, यानी कि ये ए को 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, यानी कि ये मेरा रेस क्या है, आंसर है, ये मेरा आंसर है, ये रे, इसमें ए ऐड हो जाएगा, ए ऐड हो गया, ठीक है। ए ऐड हो जाने के बाद जो है रिटर्न करना है, ये वाली रिटर्न कीवर्ड हिट हो गई तो नीचे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो जहां से कॉल आएगा, जहां से कॉल आया था वहीं पर मैं क्या कर गया, मैं वापस लौट गया, तो यहीं पर मैं वापस लौट गया, ठीक है। इसको ऐसे बनाऊंगा, जहां से मेरा कॉल आया था मैं उसी प्लेस पर वापस लौट गया, ठीक है। ये वाली लाइन क्या थी, ये वाली लाइन पेंडिंग पर थी, अब ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है। जो मेरा स्ट्रिंग बिल्डर था उसमें ए था ना, इस ए को मैंने क्या कर दिया, इस ए को मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, यानी कि मेरे पास जो है अब क्या था, जो वहाँ पर ए अपेंड हुआ था, अब मेरे पास जो है कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब मेरे पास जो है जो मेरा स्ट्रिंग बिल्डर था जिसमें ए अपेंड हुआ था वो मेरे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। जो आपका जो है ये क्या है, एक लूप है, ये लूप है जो कि CH यहाँ पर था, अब CH आगे बढ़ेगा, अब CH कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, CH अब सेकंड प्लेस पर आ जाएगा। CH सेकंड प्लेस आने के बाद सबसे पहले लूप का फर्स्ट लाइन चलेगा, तो आपका अपेंड करेगा किसको, CH को, जो कि है आपका B, तो B यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर में क्या हुआ, अपेंड हुआ। B अपेंड होने के बाद ये वाली लाइन चलेगी, जब ये वाली लाइन चलेगी तो एक और रिकर्सिव कॉल लगेगा, यहाँ से एक और रिकर्सिव कॉल लगेगा, यानी कि फिर से हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। हमने फिर से क्या कर दिया, हमने फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखते जाओ, अब फिर से कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पर डिजिट में क्या पास हुआ, डिजिट में आपका जो है मेरा 2 ही पास हुआ, 2 पास हुआ, और इंडेक्स में क्या पास हुआ, इंडेक्स में अभी 1 पास हुआ, क्योंकि आपने इंडेक्स को यहाँ से इंक्रीज किया है। स्ट्रिंग बिल्डर में क्या पास हुआ, आपका B पास हुआ, ये तो ब्लैंक ही रहा, आपका बेस केस हिट हो गया और B ऐड कर दिया। B कहाँ ऐड किया आपने, रेस डॉट एड, रेस क्या है आपका रिजल्टेंट है, तो यहाँ पर आपने B ऐड कर दिया, और B ऐड करके आप क्या हो गए, रिटर्न हो गए, यानी कि जहाँ से कॉल आया था वहाँ पर आप वापस लौट गए। ये वाली लाइन पेंडिंग पर थी, फिर से ये वाली लाइन चलेगी, और आपका डिलीट कैरेट कौन सा, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 1 -1 कितना 0, तो ये B क्या हो गया आपके स्ट्रिंग बिल्डर से, ये आपने इसको डिलीट कर दिया, तो ये जो है हमारा यहाँ से B जो है क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो ये लूप है तो लूप आगे बढ़ेगी, और लूप आगे बढ़ के मेरा जो CH है अब लास्ट में आ गया, C में आ गया। अब C में आ जाने के बाद क्या हुआ कि मेरे आपकी स्ट्रिंग बिल्डर में क्या ऐड हुआ, C ऐड हुआ। अब ये वाली लाइन चलेगी तो हम अगेन रिकर्सिव को लगाएंगे, जब रिकर्सिव को लगाते हैं सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, आपके डुप्लीकेट हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक और रिकर्सिव को लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक और रिकर्सिव को लगा लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट कर देने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो डिजिट है वो एज इट इज पास हुआ, तो डिजिट मुझे क्या मिला, डिजिट मुझे 2 ही मिला। आपका इंडेक्स क्या मिला, इंडेक्स मुझे मिला 1। स्ट्रिंग बिल्डर में क्या ऐड है, C ऐड है, ठीक है। बेस केस हिट हो गया, ठीक है, बेस केस को हिट कर दिया, तो ये मेरा ऐड हो गया किस में, मेरे रिजल्टेंट में, तो यहाँ पर इसमें C मेरा ऐड हो गया, और मैं क्या कर गया, रिटर्न कीवर्ड हिट हो गया, तो जहाँ से कॉल आई थी वहाँ पर मैं वापस लौट गया, और आपका ये वाली लाइन पेंडिंग पर थी तो ये लाइन चलेगी, और आपका C क्या हो जाएगा, आपका C यहाँ से डिलीट हो जाएगा। C हो गया डिलीट। अब डिलीट हो जाने के बाद क्या होगा कि ये जो आपका CH है, ये CH जो है आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ठीक है, तो लूप ओवर हो जाएगा। इस फंक्शन के सारे लाइन ऑफ कोड आपके चल चुके हैं, ये जहाँ से कॉल आता है वहाँ पर वापस लौट जाएगा, और आपको ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये है इन डेप्थ में ड्राई रन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इन डिटेल में ऐसे ड्राई रन करते हैं, ट्री बना के भी समझा सकते थे, जो कि मैंने आपको ऊपर ट्री बनाकर ये समझाया है। बाकी ये जो ट्री है, ये ट्री आपका ऐसे ओपन होता है, ये ऐसे ओपन होता है, ठीक है। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो हम जो है अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए
यहाँ पर आपका 2 3 है तो 2 में यहाँ पर 3 कॉल लगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 के लिए 3 कॉल लगा, 2 के लिए 3 कॉल लगा। जब 3 आया तो 3 के लिए भी 3 कॉल लगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पर 2 3 4 5 होता तो हर चीज़ के लिए 3 कॉल 3 कॉल लगते जाते, ठीक है। तो ये जो है 3 × 3 की एक सीरीज बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि 7 या 9 आ जाता तो वहाँ पर आपके 4 कॉल लगते। क्यों? क्योंकि 4 कॉल में क्यों लगते 4 कॉल? रीज़न है कि 7 में 4 कैरेक्टर हैं तो इसलिए 4 कॉल लगेंगे, ठीक है। तो वैसे 2 7 7 9 7 आ गया तो इसके लिए 4 कॉल, इसके लिए 4 कॉल, फिर इसके अंदर भी तो 4 कॉल लगेंगे। तो ये जो है 4 × 4 × 4 × 4 की एक सीरीज बनेगी जो कि 4 की पावर n तक जाएगी, ठीक है। तो इन सब जो है छोटे छोटे स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा? 4 की पावर n का टाइम लगा। अब इन सबको पुट करने के लिए आपके रिजल्टेंट स्ट्रिंग में n की टाइम लगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n × 4 की पावर n। 3 की पावर n नहीं लेंगे क्योंकि हम हमेशा वर्स्ट केस में देते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर 7 आ गया तो आपका ये 4 बनना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन सब को जनरेट करने के लिए कितना स्पेस लगेगा? इन सब को जनरेट करने के लिए आपके 4 की पावर n स्पेस, ठीक है। और उसके बाद आपके कॉल स्टैक का स्पेस ऑर्डर ऑफ n, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल आपका बिगो ऑफ n × 4 की पावर n वर्स्ट के सिनारियो में, ठीक है। तो शॉर्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n × 4 की पावर n, स्पेस भी सेम ही रहेगी, ऑर्डर ऑफ n × 4 की पावर n। ऐसे ये दोनों आपके टाइम और स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको जो ड्राई रन करके दिखाया है ये आपके 2 के लिए है, ठीक है। 2 3 के लिए मैंने किया है, आप 2 3 के लिए ड्राई रन जो है आप कीजिएगा, और कहीं पर दिक्कत आया तो आप कमेंट में बताइएगा, हम जो है इसका ड्राई रन जो है ले आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ये आपका 2 3 का है, ठीक है। तो 2 3 में जो है ये हमने आपको ड्राई रन करके यहाँ पर जो है लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा जो है मैंने 2 3 के लिए लिया था। तो 2 3 के लिए सबसे पहले ए आया है, तो ए में यहाँ पर आया, यहाँ पर ए जो है ऐड हो गया। ए ऐड हो जाने के बाद जो है फिर से मैपिंग हुई तो यहाँ पर आपका डी एफ आया 3 के लिए, डी एफ में सबसे पहले डी आया तो डी के लिए कॉल लगी, तो डी का कॉल यहाँ पर लगा तो यहाँ पर जो है आपका डी आया, तो यहाँ पर एडी हो गया स्ट्रिंग बिल्डर, और एडी को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो यहाँ से ये वापस लौट गया। बैक ट्रैक किया तो बैक ट्रैक में से हमने जो है उसको रिमूव कर दिया। रिमूव हो जाने के बाद जो है फिर से लूप चला, फिर ई आया तो ई के लिए जो है आपका ई के लिए भी कॉल लगा। तो ऐसे करके ये हमने पूरा का पूरा ड्राई रन किया है। तो आप इसको देखिए और इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। ये आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें आपको पसंद आई होगी। यदि चीज़ें पसंद आई, आपने कुछ सीखा तो जो है वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, बताएं, अपना सजेशन दें, ठीक है। और जो है प्लेलिस्ट को जो है एक्सेस कीजिए, यहाँ जाइए और कोर्सेज में आइए। कोर्सेज में आने के बाद प्ले आपके सीरीज़ में आइए, और कोर्सेज में आने के बाद जो है ये आपको कोर्स दिखेगा, इसको आप एक्सेस कीजिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।